नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है रक्त बीज, खून से जन्म लेने वाला राक्षस। रात के ठीक 12 बजे राजस्थान के एक छोटे से गांव काली ढाणी में अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गांव वाले डर के मारे घरों में छिप गए, क्योंकि उस गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर थी, रक्त बीज की कहानी। कहा जाता था कि सदियों पहले एक तांत्रिक ने अमर होने के लिए काला अनुष्ठान किया था, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और उसकी आत्मा रक्त बीज बन गई। उसकी सबसे डरावनी शक्ति थी, उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। गांव में रहने वाला अर्जुन इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ पुराने खंडहर मंदिर में गया। मंदिर के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक दीवारों से खून टपकने लगा। ये क्या है? उसका दोस्त राहुल कांपते हुए बोला। तभी अंधेरे में दो लाल आंखें चमकीं। धीरे धीरे एक विशाल काला साया सामने आया। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था और जमीन पर गिरती हर बूंद से छोटे छोटे राक्षस पैदा हो रहे थे। दोस्त डरकर भागने लगे। राहुल ने कुल्हाड़ी उठाकर उस राक्षस पर वार कर दिया, लेकिन जैसे ही खून जमीन पर गिरा, एक नहीं 10 नए रक्त बीज पैदा हो गए। अब पूरा मंदिर राक्षसों से भर चुका था। अर्जुन को मंदिर की दीवार पर एक पुरानी लाइन लिखी दिखी, रक्त बीज को हथियार से नहीं, अग्नि से खत्म करो। अर्जुन ने जल्दी से मंदिर में रखे तेल के दीपक उठाए और चारों तरफ आग लगा दी। रक्त बीज जोर जोर से चीखने लगा, उसका खून जलने लगा और एक एक करके सारे राक्षस राख बन गए। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अर्जुन और उसके दोस्त किसी तरह वहां से बचकर निकल आए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह गांव के बाहर मिट्टी पर खून की एक ताजा बूंद मिली, और जैसे ही उस बूंद पर सूरज की किरण पड़ी, वो हिलने लगी। अर्जुन ने जैसे ही मिट्टी पर पड़ी उस खून की बूंद को हिलते देखा, उसका शरीर कांप उठा। वो बूंद धीरे धीरे फैलने लगी और कुछ ही सेकंड में उसमें से एक छोटी काली उंगली बाहर निकली। भागो यहां से, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मिट्टी फटने लगी और जमीन के अंदर से एक आधा जला हुआ चेहरा बाहर आया। वही लाल आंखें, वही डरावनी मुस्कान। रक्तबीज वापस आ चुका था। उस रात पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों को अपने घरों की दीवारों पर खून से लिखा एक ही शब्द दिखाई देता, मैं लौट आया हूं। गांव के जानवर अचानक गायब होने लगे। कुएं का पानी लाल हो गया और जो भी रात में बाहर निकलता, सुबह उसकी सिर्फ खून से भरी चप्पलें मिलती। डर के मारे गांव खाली होने लगा। अर्जुन समझ चुका था कि पिछली बार आग ने रक्त बीज को पूरी तरह खत्म नहीं किया था। उसकी एक बूंद बच गई थी और वही अब फिर से ताकतवर बन रही थी। गांव के सबसे बूढ़े पुजारी ने अर्जुन को एक रहस्य बताया, रक्त बीज को मारना नामुमकिन है, लेकिन उसे हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है। कैसे? अर्जुन ने पूछा। पुजारी ने कांपते हुए कहा, जिस इंसान के शरीर में उसका खून चला जाए, वही उसकी जेल बन सकता है। उस रात अर्जुन अकेला मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर अब हजारों रक्तबीज घूम रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं। बीच में असली रक्तबीज खड़ा था, पहले से भी ज्यादा विशाल और ज्यादा खतरनाक। तू मुझे रोक नहीं सकता, उसकी भारी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। अर्जुन ने बिना डरे अपने हाथ में चाकू मारा और अपना खून जमीन पर गिरा दिया। अचानक रक्तबीज उसके खून की तरह पागलों की तरह दौड़ा। जैसे ही उसने अर्जुन का खून छुआ, अर्जुन ने पुजारी द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा मंदिर कांपने लगा, दीवारों पर दरारें पड़ गईं। रक्तबीज दर्द से चीखने लगा, क्योंकि उसका शरीर अर्जुन के अंदर खिंचता जा रहा था। एक एक करके सारे राक्षस धुएं में बदलने लगे। आखिरी पल में रक्तबीज ने डरावनी हंसी के साथ कहा, मैं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। और फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। मंदिर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। सिर्फ मंदिर की टूटी दीवार पर खून से लिखा था, अगर मैं वापस आऊं तो मुझे जिंदा मत छोड़ना। अर्जुन ने जैसे ही रक्तबीज को अपने शरीर में कैद करने के बाद अर्जुन अचानक गायब हो गया था। 3 महीने तक उसका कोई पता नहीं चला। गांव वाले धीरे धीरे सब भूलने लगे, लेकिन काली ढाणी में डर अभी भी जिंदा था। हर अमावस्या की रात मंदिर के खंडहरों से किसी के चीखने की आवाज आती, और फिर एक रात गांव के बाहर रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। टक टक टक। कौन है?
उसने कांपती आवाज में पूछा। बाहर से धीमी आवाज आई, मां, दरवाजा खोलो। वो अर्जुन की आवाज थी। औरत ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई। अर्जुन सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा आधा इंसान और आधा राक्षस बन चुका था। उसकी नसों में लाल चमक दौड़ रही थी और आंखों से खून बह रहा था। वो अभी भी मेरे अंदर है, अर्जुन दर्द से बोला। तभी उसके हाथ से खून की एक बूंद जमीन पर गिरी और उसी पल वहां एक छोटा रक्त बीज पैदा हो गया। अर्जुन डर गया। अब उसे समझ आ चुका था, रक्त बीज धीरे धीरे उसके शरीर पर कब्जा कर रहा था। अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अर्जुन जंगल के अंदर एक पुराने तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने उसकी हालत देखकर कहा, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। क्या? अर्जुन ने पूछा। तांत्रिक बोला, तुझे खुद को खत्म करना होगा। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन तभी मंदिर की दिशा से जोरदार धमाका हुआ। पूरा आसमान लाल हो गया। रक्त बीज अब अर्जुन के शरीर से बाहर निकलने लगा था। उसकी पीठ फट गई और उसमें से सैकड़ों खून से बने हाथ बाहर आने लगे। अर्जुन दर्द से चीख पड़ा। तांत्रिक ने जल्दी से एक अग्निकुंड जलाया और बोला, अगर तू इस अग्नि में कूद गया तो रक्त बीज हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन उसी समय रक्त बीज ने अर्जुन के शरीर पर पूरा कब्जा कर लिया। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। पूरा जंगल कांपने लगा, पेड़ों से खून टपकने लगा। अर्जुन अंदर से लड़ रहा था। उसे अपनी माँ, अपने दोस्त, अपना गांव याद आने लगा। आखिरी बार उसने पूरी ताकत लगाई और खुद को अग्निकुंड में फेंक दिया। आग आसमान तक उठ गई। रक्त बीज की भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया, सिर्फ राख बची थी। गांव वाले खुश थे कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसी रात जंगल की राख के अंदर एक छोटी सी लाल आग खुली। अर्जुन के अग्निकुंड में कूदने के बाद पूरा गांव शांत हो गया था। ना कोई चीख, ना खून, ना रक्त बीज का आतंक। लोगों को लगा सब खत्म हो चुका है। लेकिन गांव का बूढ़ा पुजारी जानता था, बुराई कभी इतनी आसानी से नहीं मरती। एक रात पुजारी अकेले जंगल में गया, वहीं जहां अर्जुन ने खुद को आग में झोंक दिया था। जंगल पूरी तरह जला हुआ था, चारों तरफ सिर्फ लाख थी। लेकिन तभी राख के ढेर के अंदर से एक छोटी लाल आंख चमकी। पुजारी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अचानक राख हिलने लगी। धीरे धीरे एक काला हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, और फिर राख से अर्जुन का आधा जला हुआ शरीर बाहर आया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ खून और नफरत। मैं अमर हूं, उसकी भारी आवाज जंगल में गूंज उठी। पूरा आसमान लाल हो गया। राख से हजारों खून की बूंदें हवा में उठने लगी। पुजारी समझ गया, अगर अभी इसे नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तभी उसे मंदिर की पुरानी किताब की आखिरी बात याद आई। रक्त बीज को मारने के लिए उसका खून धरती तक नहीं पहुंचना चाहिए। पुजारी तुरंत गांव भागा और लोगों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर जंगल के चारों तरफ तेल और लकड़ियां फैला दी। जैसे ही रक्त बीज जंगल से बाहर आया, पूरे जंगल में आग लगा दी गई। आग इतनी भयानक थी कि पेड़ तक पिघलने लगे। रक्त बीज दर्द से चीखने लगा। उसका खून जमीन तक पहुंचने से पहले ही आग में जल रहा था। एक एक करके उसके शरीर के टुकड़े राख बनते गए और आखिर में उसकी लाल आग भी आग में जलकर खत्म हो गई। उस रात के बाद काली ढाणी में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोगों ने उस जले हुए जंगल के पास जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी अगर कोई अमावस्या की रात उस जंगल के पास जाए तो हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती है, खून की एक बूंद काफी है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए सच्ची हॉरर कहानी लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।